रामचंद्र आनंद यात्रा कड़वी विषय वन शून्य से पूर्णता की ओर। कल हमने बताया 4 प्रकार के कषाय है। कौन से है? क्रोध, मान, माया और लोभ। हर व्यक्ति मान का भूखा और जो श्रम मान का भूखा है वो किसी भी और को सम्मान दे नहीं सकता। दूसरे को आदर सम्मान कौन दे सकता है? जो शून्य हो, अहम से पूर्ण हो, वनिश हो, झुकने से सुख अंजाम जाता। क्योंकि जो सुख झुकने में है वो अकड़पन में नहीं। जो आनंद विनम्र और मृदु में है वो कठोरता में नहीं। कठोरता सदा अल्पजीवी होती है, विनम्रता मृदुता वह दीर्घायु होती है। एक महान संत थे चीन, मृत्यु के बेराई, मृत्यु के शैया पे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, आप सभी आ जाए, सभी शिष्य इकट्ठे हो। उन्होंने बोला, मेरा मुख देखो। शिष्य बोले, गुरुजी मुख में क्या देखना है, अंत समय है। अरे भाई मुख में देखो तो सही, मेरे दांत कितने बचे। एक शिष्य बोला, प्रभु जी कुछ खाना नहीं, आप केवल दांत गिनो कितने। बारी बारी हर शिष्य आया, बोला गुरुजी तो दांत तो एक भी नहीं है, फिर आप क्यों गिना रहे हो? गुरुजी बोले, चलो सभी ने चेक कर लिया, हाँ गुरुजी एक भी दांत नहीं, सब चले गए 32 के 32। गुरुजी बोले, एक तो रहा क्या? जो अबुध शिष्य था, बोला गुरुजी जिह्वा है। गुरुजी बोले, क्या मैंने क्या बोला? मुख में क्या है? तो मुख में 2 चीजें, जिह्वा और दांत। और दांत क्या है और जिह्वा क्या है? आपको रहस्य पता है? सभी बोले नहीं। अबोध शिष्य बोला, मैं जानता हूं दांत क्या, कठोरता का चिन्ह है। दांत जो चिन्ह है कठोरता का चिंतन है। और जो कठोर है वो अल्पजीवी होता है, इसलिए वो समय से पहले आया और समय से पहले चला गया, अतः जल्दी जुड़ गया। मृदुता जीव दीर्घजीवी, जबकि जीव मृदु है, विनम्र है, उसमें हड्डियां नहीं, मुलायम है। इसलिए जिस दिन से मैं पैदा हुआ माता के गर्भ में, जब तक नहीं मरता तब तक जीव मेरे साथ रहे। तो ये कहीं न कहीं यह स्टोरी बताती है हमें मृदु बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। बुजुर्ग, बूढ़े, गरीब, दुखी, दिल दुखिया और गुरुजनों को के सामने नम्रता से पेश आना चाहिए। दूसरों को सम्मान देना अगर जब सीखते हैं वही सम्मान हमें मिलता है। वही ईश्वर व्यक्ति जीवन में संपदा पैदा करता है। इसलिए कहा है, विनय मोक्ष का द्वार है, विनय उन्नति का पहचान है, विनय जीवन का धर्म है। विनय परमात्मा को पाने का एकमात्र सुगम रास्ता है। विनय ही हमें सुनिश्चित पूर्ण होने की यात्रा है। विनयहीन व्यक्ति, जिसके पास विनय कठोरता है, और व्यक्ति सदा व्यर्थ रहता है। एक रूपक है, मिट्टी के घड़े और उसके ऊपर एक रखी टोकरी। एक दिन दोनों में बहुत झगड़ा हो गया, पक्षाघात, छोटी सी बातें चड़बड़ हुई। वो टोकरी बोली, भैया तुम्हारा व्यवहार पक्षपाती है। घड़ा बोला, मैंने क्या किया? बोले, बहुत बड़ा पक्षपाती, जब आप सारी दुनिया को पानी पिलाते हो, प्यास बुझाते हो, लेकिन आज तक कभी आपने, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपके ऊपर रहती हूँ, आपने मुझे कभी पानी पिलाया, कभी मेरी प्यास बुलाई? आप तो बहुत कठोर हो, पक्षपाती हो, मुझे अपने आप को सगे समझ लेते, आप मेरे से कोई प्यार नहीं करते। घड़ा बोला, मैंने तो कभी पक्षपात नहीं किया। तो घड़ा बोला, आप कहाँ रहते हो? बोले, मैं टोच पे रहती हूँ। तो घड़ा ने बोले, एक छोटी सी बात, एक महावीर स्वामी ने क्या कहा था, किसी से अगर कुछ पाना है तो उसके सिर पर नहीं, उसके चरणों में बैठना पड़ता है। और सदा आप मेरे सिर पे बैठती हो, अकड़ कर बैठती हो। अब भला तुम बताओ, गलती मेरी आपकी? मैं पक्षपात कर रहा हूँ या अयोग्य आप ठहरती? कटोरी को अपने भूल का एहसास हुआ। जैसे वो नीचे आई, उसके अंदर घड़े ने पानी डाला,
उसकी प्यास बुझ गई। कहने का तत्व निर्णय स्वयं आपको करना है। तुम्हें क्या होना है? शून्य होना है या पूर्ण होना है। शून्य का मार्ग केवल अहंकार का मार्ग है, कठोरता का मार्ग, और पूर्ण होने का मार्ग है विनम्रता, नम्रता, सद्भाव और प्रेम। अकड़ कर चलने वाला काल के गाल में कैसे समाहित हो जाता है पता नहीं पड़ता, और झुक कर चलने वाला, सदा प्रेम करने वाला, सदा सभी से विनम्र रहने वाला, सदा सभी को मान सम्मान देने वाला, जन जन की श्रद्धा का केंद्र बनता है। किसी शायर ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी है, मैं सर झुका के जीऊं, मैं सर झुका के जीऊं, मैं मुंह छुपा के जीऊं, गमों का दौर आए भी, गमों का दौर आए भी तो मैं मुस्कुरा के, तो कहने का था सुख और दुख में हमें उस परमात्मा का आशीर्वाद समझना चाहिए। हर पड़ी हर घर सुख दुख चलता रहता है। उस परमात्मा पे अगर आप विश्वास करोगे तो सभी के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा बढ़ेगा। अगर आपकी छोटी सी बात से, छोटे से मीठे बोल से किसी का घर बस रहा है, किसी के हृदय, मन, तन, आत्मा के संताप को शांति मिलती है, विनय मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो वो शब्द मीठे बोल दिया। आज का अध्याय मैंने यहाँ पूर्ण किया। आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रह किया। राम शुभ।